अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं ईएनटी में डिंगरा का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ ओरल कैविटी। तो ये सारा पोर्शन जो है थ्रोट का है, तो हम ओरल कैविटी कर रहे थे, इससे पहले हमने एनाटॉमी कर ली थी। अब हम कॉमन डिसऑर्डर्स देख लेते हैं जो कॉमनली होते हैं, जैसे बैक्टीरियल हो गए, वायरल हो गए, जो जो कॉजेज़ हैं। इसको पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी जो कॉजेज़ हैं ये पास्ट में रिपीट भी हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ओरल कैविटी अल्सर्स। इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आपने डीडी यही बनाने या फिर कॉजेज डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो इसके लिए निमोनिक मैंने बनाया हुआ है, इट्स नॉट ब्लड डिसऑर्डर, विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी। इट्स पे आई फॉर इन्फेक्शन, आई फॉर इम्यून डिसऑर्डर, टी फॉर ट्रॉमा, एस फॉर स्किन डिसऑर्डर्स। ये क्या हो गया? इट्स नोट्स एंड नियोप्लाज्म्स। फिर आएगा ब्लड डिसऑर्डर्स, विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी मिनरल से मिसलेनियस और डेफिशिएंसी से ड्रग एलर्जी। आप कोई और निमोनिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इट्स नॉट ब्लड डिसऑर्डर, विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी। इट्स में सबसे पहले इन्फेक्शियस देखें, आपको ये पता ही है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल तीन होती है। वायरल में हमारे पास हर्पेस सिम्प्लेक्स, हर्पेंजाइना वगैरह आएगा, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सारा ये। बैक्टीरियल में विंसेंट इन्फेक्शन, जो गम्स की इन्फेक्शन होती है, टीबी, सिफिलिस वगैरह की वजह से इन्फेक्शन होती है। फंगल में मोस्ट कॉमन ओरल कैंडिडाइटिस, थ्रश होते हैं। इम्यून डिसऑर्डर्स में एप्सिस अल्सर्स, बैचेट सिंड्रोम। फिर हमारे साथ टी से हमारे पास ट्रॉमा है। ट्रॉमा भी तीन तरह के हैं, ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से है, फिजिकल, केमिकल, थर्मल। फिजिकल में चीक बाइट वगैरह हो सकती है, या फिर फॉरेन बॉडी, पेंसिल वगैरह बच्चे मुंह में मार लेते हैं वो, या फिर जैक टूथ ये होता है कि टीथ का जो अपर बॉर्डर है वो एक सॉ की तरह नॉर्मल नहीं होता, स्ट्रेट नहीं होता, एक नोक सी बनी होती है, वो लगती है बकल में कोदा पे, उसको रप्चर कर देती है। डेंट्योर हो सकते हैं, केमिकल बर्न्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मुंह में जाके बर्निंग कॉज करे, एस्प्रिन्स बर्न्स हो सकती है, सिल्वर नाइट्रेट बर्न हो सकते हैं। थर्मल में कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खा लिया आपने, बहुत ज़्यादा गलत फ्लूइड ले लिया, या फिर सिगरेट स्मोकिंग, रिवर्स स्मोकिंग में बताऊंगा ये क्या होता है। ऐसे हमारे पास स्किन डिसऑर्डर्स की डिटेल आगे पढ़ेंगे। इसमें नाम लिखा हुआ है एरिथ्रोमल्टीफॉर्म में, लाइकन प्लेनस, पैम्फिलियस वल्गारिस, ल्यूपस एरिथमेटस, ये सारी हम डिजीज आगे पढ़ेंगे। इसमें 5 मेन डिजीज है। ब्लड डिसऑर्डर्स देखें, याद रखें, कोई भी ऐसा ब्लड डिसऑर्डर जिसमें वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाए आपके पास, या फिर ओवरऑल सारे सेल ब्लड सेल्स कम हो जाए, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो चांसेस इन्फेक्शन और अल्सर होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो ल्यूकीमियाज हो गया, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो गया, पेनिसाइटोपिनिया, ये सारे होंगे वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे आपके पास। ड्रग एलर्जी में याद रखिएगा, आपके पास जो डिफरेंट ड्रग्स है, जैसे पेंसिलामीन्स है या एनसेड्स वगैरह है, उसकी वजह से हो सकता है। और आपके एंटीबायोटिक के कोर्स की वजह से आपके पास फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी में B9 और B12 की डेफिशिएंसी है। मिसलेनियस आगे बहुत सारी रेडिएशन वगैरह होते हैं, कैंसर, कीमोथेरेपी में, डायबिटीज़, तो जाहिर है ये जड़ है सारी बलाई के, यूरीमिया वगैरह। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अल्सर की सबसे पहले आपको पता है अल्सर है क्या। अल्सर बेसिकली ब्रेक है इन द म्यूकोजा और स्किन। अल्सर को सिंपल डिफाइन करें, ब्रेक है या फिर डिसकंटिन्यूटी है इन द म्यूकोजा या फिर एपिथेलियम में। अब वो स्किन का भी हो सकता है, म्यूकोजा, ओरल कैविटी का भी हो सकता है, किसी जगह भी हो सकता है, स्टमक अल्सर भी, कोई भी अल्सर हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शन में सबसे वायरल है, इसमें हमने देखा था हर्पेंजाइना है, हर्पेस सिम्प्लेक्स मेनली 2 है। हर्पेंजाइना बेसिकली कोक्सेक्सी वायरस होता है, टाइप ए टाइप बी दोनों करते हैं। अच्छा, ये जो जितने भी इन्फेक्शन है इसका पैथोलॉजी याद रखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या बनता है? एरिथीमा बनता है, फिर वेजिकल बनता है। वेजिकल क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी, क्लियर फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और वेजिकल फटता है, रप्चर होता है, उसके बाद जो पीछे जगह बचती है ब्रेक वाला होता है, म्यूकस का ब्रेक होता है, वो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो अल्सर क्रिएट कर देता है। अब हर्पेंजाइना में अल्सर कहाँ कहाँ बनेंगे? फोशियल पिलर्स पे, टॉन्सिल्स पे, पैलेट वगैरह सारी जगह बन सकते हैं। इसका आपके पास जो साइज़ है वो आप नोट कर लें, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसका यह है कि येलो बेस होकर सराउंडिंग में रेड एरियर होगा। हेर्पेटिक जिंजाइवस टोमेटेटस, ये हर्पीस इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। हर्पीस जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो बच्चों में कॉमन होता है, ये कहें तो तकरीबन सब लोगों को ही होता है। अब इसमें होता है कि ये जो लिप्स के आसपास या फिर इनसाइड पे ना छोटे छोटे वेजिकल्स बनते हैं और वो फटते तो अल्सर्स बन जाते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन बच्चों में होगी, और अगर वो डोरमेंट होगी और वो रिपीटेडली आपको बस कभी दोबारा बाद में होगी तो सेकेंडरी या फिर रिकरेंट हर्पीस कहेंगे, तो वो आमतौर पर बड़े लोगों में होती है। ट्रीटमेंट के लिए यही आप एंटीवायरल, एसाइक्लोवेज, जेनसाइक्लोवेज वगैरह ले। हैंड, फुट और माउथ डिसऑर्डर्स लेस कॉमन है। इसमें यह है कि आपके पास ओरल अल्सर्स के साथ साथ हाथ और फुट में वेजिकल्स वगैरह भी बन जाते हैं। अब हम आते हैं बैक्टीरियल की तरफ। सबसे कॉमन कॉज है बैक्टीरियल विंसेंट इन्फेक्शन। देखिए कि आपने कॉमनली नाम सुना होगा विंसेंट एंजाइना। विंसेंट्स का मतलब क्या होता है? विंसेंट का मतलब यह है कि वो अल्सर बनेगा और वहाँ पे नेक्रोटिक टिश्यू होगा। अगर वो गम्स की तरफ तो वहाँ विंसेंट इन्फेक्शन ऑफ गम्स होगी, इसलिए इसको एक्यूट नेक्रोटाइजर अल्सरेटिव जिंजवाइटिस भी कहते हैं।
अब इससे होगा कि गम्स में इन्फेक्शन होगी और वो सेपरेट हो जाएगी आपके पास टीथ्स के दरमियान में, और वहाँ से होते हुए ओरल कैविटी में अल्सर्स वगैरह बन जाते हैं। और ये इसमें कॉमनली इन्वॉल्व होता है बोरेलिया वेंसिटा। ये आमतौर पे पेपर में नहीं पूछते, सिर्फ आपको ये पता है गम्स के इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। इसके बाद हमारे पास अल्सर विंसर्ट एंजाइना से डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। विंसर्ट एंजाइना टॉन्सिल्स के ऊपर आपके पास अल्सर वगैरह बन जाते हैं, उसको हम विंसर्ट एंजाइना बोलते हैं, जबकि गम्स वाली जो इन्फेक्शन है वो विंसर्ट इन्फेक्शन होगी। स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में टीबी हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। ये अगर आपके पास सेकेंडरी आपके पास साइड्स में चले जाएं, जैसे टीबी लंग्स का होता है तो आगे ऊपर ओरल कैविटी तक आ जाए तो वहाँ पे अल्सर्स वगैरह बन जाते हैं। फंगल्स में मोस्ट फेमस ओरल कैंडिडियासिस कॉज्ड बाय कैंडिडा अल्बिकन्स। इसमें आपको जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी, टंग जो होगी ना वाइट सी होगी, थिक वाइट सी कवरिंग होगी इसको हम ओरल थ्रश बोलते हैं। वाइट ग्रे पैचेज होंगे टंग में, जब उसको हटाएंगे तो उसमें ब्लीडिंग वगैरह भी होगी। दूसरा हमारे पास इसमें होता है क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक कैंडिडियासिस। क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक कैंडिडियासिस नाम से पता लग रहा है। इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि जो थ्रश है उसकी जब मेम्ब्रेन हटाएंगे तो वो हट जाएगी और रेडिश से पीछे से आपको नजर आएगी और ब्लीडिंग भी थोड़ी बहुत होगी। जबकि जो दूसरी है ये कॉन्डाइडल ल्यूकोप्लेकिया वाला, इसकी जो थिक मेम्ब्रेन होगी वो हटती नहीं आसानी से, इसको बहुत मुश्किल से हटाना पड़ता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम दिखाई गई है, इसमें आप ये देखें कि ये एप्सिस अल्सर्स, हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। अब यहाँ पे देखें ये जो टीथ है, ये 7 टूथ टीथ है, इनकी वजह से यहाँ पे अल्सर्स क्रिएट हुआ हुआ है। इम्यून डिसऑर्डर्स में यह है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी तो ये वाले डिसऑर्डर्स कॉमन होंगे। इसमें पास्ट पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटर वाला क्वेश्चन ये एप्सिस अल्सर से रिलेटेड आया हुआ है। वैसे तो ओरल कैविटी में ओवरऑल क्वेश्चंस कम ही आए हुए हैं ओरल कैविटी से, लेकिन जो आया हुआ वो एप्सिस अल्सर से आया हुआ है कि आपके पास आता है स्ट्रेस की कंडीशंस में ये जो वाइट कलर के आमतौर पर बोले छाले से बोले जो आपके पास इनसाइड ऑफ लिप पे बन जाते हैं ओरल कैविटी में बन जाते हैं, वो एप्सिस अल्सर्स ही होते हैं। अब देखिए कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो, वाइट, या फिर आप स्ट्रेस कंडीशन में आपकी बॉडी स्ट्रेस में हो, इलनेस की कंडीशन हो, उसमें आपके पास जो अल्सर्स बनेंगे मुंह में, और इसमें जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है ये रिपीटेड अल्सर्स है, रिपीटेड अल्सर होंगे और इसमें आपके पास ये कम इम्यूनिटी होने पे बनेंगे तो उसको बोलेंगे एप्सिस अल्सर्स है। इसकी लोकेशन कहीं भी हो सकती है, बक्कल, मिकोजा, टंग, फ्लोर, माउथ, सॉफ्ट पैलेट। इसकी दो फॉर्म्स है, माइनर फॉर्म और मेजर फॉर्म। माइनर फॉर्म जो है वो 210 मिलीमीटर का जो आपके पास होता है जो वेजिकल होता है, जबकि जो मेजर फॉर्म है उसका साइज इंक्रीज होता है। जो माइनर फॉर्म होती है खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है और पीछे कोई स्कार नहीं बचता, मेजर फॉर्म में स्कार बच जाता है। कॉजेटिव फैक्टर्स मुख्तलिफ है, विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, B12 और बैक्टीरियल वायरल सारी इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसका एक याद जरूर रखिएगा, इसमें फीवर वगैरह नहीं होता एप्सिस अल्सर्स, लेकिन जो बैक्टीरियल वायरस है उसमें माइल्ड ग्रेड फीवर वगैरह हो सकता है। ये जो है ये रिपीटेड इन्फेक्शन होती है, वायरल बैक्टीरियल आमतौर पर जब आप ट्रीट कर लिया कॉज को तो वो रिपीटेड इन्फेक्शन नहीं होती। ट्रीटमेंट इसमें क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट पास में बहुत आया हुआ पूछा हुआ है तो याद रखिएगा, इसका सबसे पहले टॉपिकल ट्रीटमेंट लगाएंगे, स्टीरॉइड्स लगाएंगे टॉपिकल, फिर ठीक नहीं हुआ तो कॉटरी करेंगे विद 10% सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद आप सीवियर केसेस के लिए 250 mg ऑफ टेट्रासाइक्लिन देंगे 50 ml ऑफ वाटर में, और लास्ट में लोकल पेन अगर वहाँ पे तो लिग्नो के पेस्ट होता है वो लगाएंगे विस्कस। बेचेट सिंड्रोम याद रखिएगा, पूरे चैप्टर में 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जो आई को भी इन्वॉल्व करें, तो ओरल अल्सर्स तो सारों में बनेंगे, इसके अलावा इसमें आई की जो है कंजक्टिवाइटिस यूवियाइटिस भी हो जाता है, और ये आपके पास जेनिटल ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करता है, वहाँ भी वेजिकल्स और आपके अल्सर्स बन जाते हैं। तो बेचेट सिंड्रोम में 3 जगह हैं, आई, आपके पास ओरल और जेनिटल सिंड्रोम, इसलिए से ओक्यूलो ओरो जेनिटल सिंड्रोम बोलते हैं। ट्रॉमा में मैंने आपको बता दिया फिजिकल केमिकल। फिजिकल में फॉरेन बॉडी हो सकती है आपके पास, या आपको डायरेक्ट कोई ट्रॉमा हो गया, इल्फ टूथ की वजह से जो टूथ होते हैं इल फिल्टर डेंटियो और आपके दांत वगैरह हिल गए, वहाँ से कोई इन्फेक्शन फैल गई वो वगैरह हो सकता है। दूसरा आपके पास केमिकल में मुख्तलिफ केमिकल्स, फिनॉल हो गया, एस्पिरिन्स, बंस वगैरह हो सकते हैं, ये सारा आपने याद रखना है। न्यूप्लाज्म्स मेलिग्नेंसी में सबसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके मुंह में हो जाता है, या फिर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। स्किन डिसऑर्डर्स में एरिथीमा मल्टीफॉर्मी। अच्छा, ये जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं इसकी आपने फुल डिटेल ना करें, आप एक एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कर लें कि जो आपके हर एक स्किन डिसऑर्डर को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेगा। तो जो एरिथीमा मल्टीफॉर्मी है ना, इसका आपने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट रखा है कि आपके पास लिप्स पे ना इसमें हेमोरेजिक क्रस्ट बन जाएंगे, एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा आपके पास नाम से पता लगा एरिथीमा मतलब रेड सी ना पैची स्किन बन जाएगी आपके पास कौन सी जगह, पाम्स और सोल पे। तो इसके लिए हमें 2 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, हेमोरेजिक क्रस्ट ऑन लिप्स और रेड पैची स्किन होगी। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम स्टीरॉइड्स लेंगे। बाकी जो ओरल अल्सर है वो तो इसमें बनना ही है। फिर आते हैं पेम्फिगस वल्गैरिस। पेम्फिगस वल्गैरिस जो है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें ओरल लीजन्स बनेंगी और इसका भी सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट स्टीरॉइड्स है। फिर हम आ जाते हैं BMMP। ये आपके पास क्या चीज़ है, ये है बिनाइन म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड।
देखिए ये बिनाइन कंडीशन है। डिफरेंशिएटिंग दोनों पॉइंट में इसमें और इसमें यह है कि ये सुपरफिशियल अल्सर्स बनते हैं पेम्फिगस वल्गैरिस में, और इसमें थोड़े से डीप अल्सर्स बन जाते हैं, मतलब सब म्यूकोजा तक चले जाते हैं, म्यूकोजा तक हो जाते हैं इन्वॉल्वमेंट। तो ये है दोनों आपके पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ही, लेकिन इसमें आपके पास सुपरफिशियल अल्सर्स हैं, इसमें डीप अल्सर्स आते हैं। नेक्स्ट है लाइकन प्लेनस। लाइकन प्लेनस क्या होता है कि आपके पास इसमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ओरल म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तब भी हो जाता है। और आपके पास मीडियल साइड ऑफ बॉडी इन्वॉल्व होती है, जैसे फोरआर्म्स हो गया, मीडियल साइड ऑफ थाई वगैरह हो गई। इसकी भी आगे दो टाइप्स है, रेटिकुलर टाइप्स और इरोसिव टाइप्स। जो रेटिकुलर टाइप्स है, देखिए नाम से पता लगा, इसमें व्हाइट कलर की आपको लाइनिंग सी लेस लाइक पैटर्न नजर आएगा, कॉमनली बक्कल साइड पे ऑफ म्यूकोजा पे। जबकि इरोसिव साइड है, इसमें इरोजन्स वगैरह बनी होंगी, और इरोजन्स के साथ साथ वाइट सी ना उसकी सराउंडिंग्स होंगी, जिसको बोले कैरोटिटिक पेरिफेरी, क्योंकि वहाँ पे कैरोटिन डिपॉजिट हो जाता है एक्स्ट्रा। नॉर्मली हमारे पास ओरल म्यूकोजा जो होता है वो नॉन कैरोटिनाइज होता है। तो इसकी दो टाइप्स जरूर याद रखें, रेटिकुलर और इरोसिव। फिर आ जाता है ल्यूपस एरिथेमेटस, जिसमें बटरफ्लाई इन्फेक्शन होती है स्किन की, तो याद रखिएगा ल्यूपस एरिथेमेटस में हमारे पास स्किन की इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी होगी। ब्लड डिसऑर्डर्स, जिसको डिस्क्रिएसिस भी बोलते हैं, कोई भी ऐसे डिसऑर्डर जिससे कि ब्लीडिंग की चांसेस ज़्यादा हो, या फिर आपके पास वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए, जैसे कि एक्यूट ल्यूकीमिया हो गया, जिसमें दो टाइप्स है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक और एक्यूट माइलोइड। लिम्फोब्लास्टिक बच्चों में, माइलोइड बड़ों में होता है। इसमें हो गया क्या, इसमें याद है कि हाइपोट्रोफी कम होगा, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस, ग्रैनुलोसाइट्स आपके पास कम हो गए तो थ्रोट के अल्सर्स कम हो गए। साइक्लिक न्यूट्रोपिनिया ये होता है कि आपके पास जब मौसमी आपके पास इन्फेक्शन होती हैं तो आपके बॉडी में न्यूट्रोफिन्स जो होता है उसकी कमी हो जाती है। पैनसाइटोपिनिया, ओवरऑल सारे आपके ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे। ओवरऑल अगर इसकी बात करें ब्लड डिसऑर्डर्स में, जिसमें आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स, आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो आपके पास ये अल्सर्स बनने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। विटामिन डेफिशिएंसी में B12 और B9 की डेफिशिएंसी, ड्रग एलर्जीज, एनसेड सारी आ जाएगी, और उसके बाद बारबिट्रेट्स, फिनोटाइन्स वगैरह, जिसमें आपके चांसेस बढ़ते हैं ओरल अल्सर्स के या फिर फंगल इन्फेक्शंस के, तो आपके ड्रग एलर्जी है। मिसलेनियस में रेडिएशंस आएंगे। रेडिएशन आमतौर पर पता है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, उससे आपके पास अल्सर्स बन गए, जैसे मेथोट्रेक्सेट होगी, 5-फ्लोरियोसिस, ब्लियोमाइसिन, ये सारी कॉज हो सकती हैं। अच्छा, मिसलेनियस लीजन्स और कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटस। आप इमेजिन करें, नाम से पता लग रहा है मीडियन, टंग के मीडियन साइड पे होगा रोम्बॉइड, एक रोम्बस इस तरह का जगह होगी, ग्लोसाइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग होगी। बेसिकली यहाँ पे रेड कलर का इमेजिन करिए टंग है, रेड कलर का यहाँ पे पैच है जो रोम्बस शेप में है, और इसकी एट्रोफी हो जाती है और यहाँ पे पूरा पैच नजर आ रहा होता है। अब ये होता क्यों? ये कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटी भी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कुछ नहीं, अगर आपके पास सीवियर सिम्टम्स नहीं आ रहे। जियोग्राफिकल टंग, नाम से पता लग रहा है, नाम से जियोग्राफी, इसका मतलब यह है कि इसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। रेड सी पैचेस एरिथेमेटस टंग होगी, और इसकी शेप जो है जिस पैच की कभी इस तरह होगी, कभी कुछ और शेप चेंज करेगी ज्योग्राफी की तरह, जैसे ज्योग्राफी हर एरिया की डिफरेंट होती है। और इसका भी ट्रीटमेंट इतना ज़रूरी नहीं है, बस टॉपिकल स्टेरॉइड्स वगैरह दे दें अगर जरूरत है तो। और इसके सराउंडिंग पे याद रखें जो मार्जिन है यहाँ पे केराटिन डेपोजिशन होती है। तीसरा आ जाता है हेरी टंग। नाम से पता लग रहा है ये ज़ाहिरी तौर पे ऐसा होगा कि टंग के ऊपर सेंटर की तरफ वहाँ पे हेयर से नजर आएंगे, लेकिन वो बेसिकली हेयर्स नहीं होंगे, वो फिलीफॉर्म पेपिला होंगे। देखिए साइडों पे होते हैं फंजीफॉर्म, ये होते हैं यहाँ पे फिलीफॉर्म होते हैं, पीछे होते हैं सर्कमवेलेंट पेपिला पोस्टीरियर 2/3 पे। तो यहाँ पे फिलीफॉर्म पेपिला होंगे जो थिक हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे और एलिवेटेड हो जाएंगे। उसके जो सेंटर ऑफ टंग जो है यहाँ पे ऐसा ज़ाहिरी तौर पे देखने में लगेगा कि यहाँ पे हेयर हो गए हैं, इसलिए से हेयरी टंग बोलते हैं। फिशर टंग में यह है कि आपको फिशर से यानी कि ओपनिंग से नजर आएंगी टंग्स में। अगर इसमें सिवियरिटी है तो उसको ट्रीट करेंगे, अदरवाइज इसको भी छोड़ देंगे, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से कॉमन हो जाती है, B12 B9। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है टंग टाई। टंग टाई से बात यह है कि जो आपके पास टंग है वो फ्लोर ऑफ माउथ से कनेक्ट होती है बाय द फ्रेनुलम, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर फ्रेनुलम जरूरत से ज़्यादा छोटा हो जाए तो टंग की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो टंग के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक तो आपके पास मूवमेंट बोलने में हेल्प करती है आपके पास, और दूसरा ओरल डेंटल हाइजीन क्लींजिंग में हेल्प करती है, ताकि यहाँ पे जो ओरल डेंटल मेंटेन रहे। अगर ये टंग बहुत ज़्यादा छोटी है, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो, तो इंसान को बोलने में मसला हो सकता है और डेंटल कैरीज वगैरह हो सकते हैं। अगर इन कॉजेज कोई ज़्यादा स्वेयर नहीं है तो इसको ट्रीट नहीं करते, अदरवाइज सर्जिकल ट्रीटमेंट करके इसको ठीक कर सकते हैं। फिर आते हैं फोर्ट आई स्पॉट्स। फोर्ट आई स्पॉट्स क्या होता है कि आपके पास जो ये लिप्स हैं या इसके नीचे ना छोटे छोटे व्हाइट कलर के ना राइस की तरह छोटे छोटे दाने से नजर आते हैं। ये बेसिकली स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, इसको भी अनट्रीटेड छोड़ देते हैं। ये आपके पास जेनिटल ऑर्गन्स के वहाँ पे भी होते हैं। निकोटिन स्टोमेटाइटिस, ये रिवर्स स्मोकिंग में, रिवर्स स्मोकिंग हमने वहाँ कॉज फैक्टर देखा था। रिवर्स स्मोकिंग में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास दो एंड होते हैं सिगरेट के, एक जहाँ से लोग नॉर्मली पीते हैं उसे, और दूसरा बर्निंग एंड होता है उसका। बर्निंग एंड को कुछ लोग जो है वो मुंह में रख लेते हैं और उसको कहते हैं रिवर्स स्मोकिंग। जो बर्निंग एंड है उसको मुंह में लेके सिगरेट को यूज़ करना। इसके लिए वजह से ये कुछ एरियाज में कॉमन होती है, ये
बर्निंग आयरन को यूज़ करना, उसकी वजह से आपके हीट की वजह से ना, उसके धुआं और हीट की वजह से वहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं उनके हाइपर एक्टिवेशन हो जाती है स्लाइवरी ग्लैंड्स की, और वहाँ पे आपके पास इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमा हो जाता है, मतलब ओरल कैविटी के ऊपर इन्फ्लेमेशन होता है, उसको बोलते हैं निकोटिन स्टोमाटाइटिस। लेकिन ये मिसनोमर टर्म है, इसमें निकोटिन का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। आपको यहाँ तक हमारा जो थोड़ा सा टॉपिक है जो ओरल कैविटी से रिलेटेड कॉमन डिसऑर्डर वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे सब म्यूकस फाइब्रोसिस की, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।